अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कैंडलस्टिक्स और उनके पैटर्न्स के बारे में समझाया था, आज इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और फिर उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट और डम अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेरी लेक्चर में 4 का पार्ट 2 होगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें ब्रीफली और सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मेरे लेक्चर में 4 की आखिरी वीडियो होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसी वीडियो से आप बहुत ज़्यादा बेसिक गेन कर सकते हैं क्रिप्टो के हवाले से। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बताऊंगा और डेमो ट्रेडिंग बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक्स और उनके पैटर्न्स को डिस्कस करा था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा कि हम ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है लॉन्ग पोजीशन और एक होती है शॉर्ट पोजीशन। दोनों में फ़र्क क्या है देखें। सबसे पहले तो ये जो दोनों पोजीशंस है ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि है लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट में होंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपकी प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो आप शॉर्ट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है तो आप लॉन्ग में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि अगर आप लॉन्ग लेते हैं और लॉन्ग से मार्केट आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग जाती है तो आप लॉस में जाएंगे, और अगर शॉर्ट में आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग जाती है मार्केट नीचे गिरने की और मार्केट ऊपर चली जाती है तो आप लॉस में जाएंगे। तो इन दोनों में कुछ ये फ़र्क होता है। लॉन्ग का मतलब अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट का मतलब अगर मार्केट नीचे गई तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू पे भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन एंटर करने से पहले आप अपने अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करना सीख लें। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कनेक्ट करने के लिए पहले तो मैं अपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट से लॉग आउट कर लेता हूँ। तो अब जब आप पेपर ट्रेडिंग में खोलेंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको ये एक पूरा इंटरफेरेंस नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत से ब्रोकर्स मिलेंगे, जैसे कि OKX, बायबिट और बाइनांस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर से ट्रेड ना लें, सिर्फ यहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग से ही ट्रेड करें। तो पेपर ट्रेडिंग पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो अब ये आपका पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन के ऑप्शन में मेरे पास दो पोजीशन अभी ऑन है, जैसे कि बाइनांस जुपिटर यूएसडीटी और बाइनांस ट्रम्प यूएसडीटी, जिस पर मैंने साइड जो है वो लॉन्ग ली हुई है। क्वांटिटी मेरी इतनी है, और जो मेरा अनरियलाइज PNL मतलब जो मुझे भी प्रॉफिट और लॉस जो अभी मुझे हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं इस पोजीशन को क्लोज करूँगा तब मुझे होगा, ये वो मेरा लॉस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ट्रेड के बटन पर। आप इसको बंद कर दें ताकि आपको चार्ट थोड़ी और सही से बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर पूरा आ चुका है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, मार्केट, लिमिट और स्टॉप। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि आप उसी वैल्यू पर ट्रेड करेंगे जिस पर अभी मार्केट चल रही है। जैसे 109,204 पर अभी मार्केट चल रही है, तो उसी पर मैं बाय कर लूँगा, उसी पर ही मेरा जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, वो बाय हो जाएगा। और अगर मैं लिमिट ऑर्डर लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब जैसे मार्केट अगर यहाँ है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ पर हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ट्रेड लगाऊँ, तो मैं यहाँ पर उसका प्राइस सेट कर दूंगा। जिसके यहाँ का प्राइस आप देख सकते हैं 107,602 है। तो मैं उसी के मुताबिक यहाँ पे प्राइस सेट करके फिर वहाँ पर एक ऑर्डर रख सकता हूँ, ऑर्डर। तो जब वो मार्केट प्राइस उसको हिट कर ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल का ऑप्शन है और एक बाय का ऑप्शन है। सेल का मतलब शॉर्ट पोजीशन, बाय का मतलब है लॉन्ग पोजीशन।
यहाँ पर आप प्राइस सेट कर सकते हैं और यूनिट सेट कर सकते हैं कि आपको कितने यूनिट चाहिए, और यहाँ से आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को ले सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बताता हूँ। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कुछ यूँ होती है कि जैसे जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था कि कितनी कैंडल्स होती हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो दोस्तों, अब हम इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं? तो एक स्पिनिंग टॉप पर या एक डॉजी पर ट्रेड लेने से क्या होता है, मतलब ये होता है एक रिवर्सल कैंडल होती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो रेड कलर की है, तो यहाँ पर तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, या फिर कहीं पर ये ग्रीन कलर की भी होती है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गिर जाती है, या अगर रेड कलर की है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो लोग कहते हैं ग्रीन से मार्केट ऊपर जाएगी, रेड से मार्केट नीचे आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेन मकसद है इस चीज़ का वो ये है कि जो डॉजी कैंडल है ना, इसके बाद वाली कैंडल बताती है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे लेनी है? सबसे पहले तो आप यहाँ से एक टूल लेंगे। आप जो ट्रेडिंग पॉइंट लेंगे, जो आपका ट्रेडिंग पॉइंट होगा वो जो इसकी अगली कैंडल है, वो जब इसकी लोअर विक को तोड़ दे तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो इससे ये जाहिर हो गया कि हाँ, इसने इसकी लोअर विक को तोड़ दिया, अब मार्केट नीचे गिर सकती है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका इससे पहले कि मार्केट नीचे जाए आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए। तो उससे बचने के लिए आप अपनी लास्ट कैंडल की जो अपर वीक है उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो आपके लास्ट ब्रेकआउट का जो, जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था इस जगह पर। तो जो इसका लो था, आप इसके लो पर अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं। अब इसको आप परसेंटेज में कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने हमेशा ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड लेते वक्त इसको मेजर भी करना होगा। तो उसको मेजर करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, हम शॉर्ट पोजीशन वाली लेंगे। तो यहाँ पर अब एक शॉर्ट पोजीशन मेरी ये हमें कैलकुलेट करके बताता है जैसे। तो अब मैं इसको अपने स्टॉप लॉस पर सेट कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेड, अब अगर आप जैसे यहाँ पर एक ट्रेड लेते तो वो ट्रेड इस कैंडल पर आकर कंप्लीट हो गई, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने आपके टीपी को हिट करके थोड़ा सा ऊपर चली गई लेकिन उससे आपके टीपी को हिट कर लिया। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट आपके जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कर लिया, लेकिन एक पॉइंट से वो रह गया, तो जिस वजह से आपकी ट्रेड क्लोज नहीं हुई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कुछ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये अप ट्रेंड में भी बताता हूँ। अब दोस्तों, कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जिसकी साइकोलॉजी भी आप लोगों को समझनी पड़ती है। देखिए, कैंडल स्टिक की अगर आप साइकोलॉजी समझ लेंगे तो आप एक अच्छे खासी आप अपने प्रॉफिट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि आप लोगों को कैंडल स्टिक की एक अच्छी खासी आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे जब ये कैंडल ग्रीन ओपन हुई थोड़ा सा बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन बेयर्स मार्केट को पूरा नीचे ले गए। जैसे कि आप देख सकते हैं बेयर्स मार्केट को पूरा यहाँ तक गिरा दिया उन्होंने। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो बुल्स हैं वो दोबारा मार्केट में पोजीशन लेते हैं और वो दोबारा से ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, इस कैंडल को दोबारा से ग्रीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेयर्स ज़्यादा पावरफुल थे। तो उस दौरान बेयर्स ने अपने कैंडल को रेड ही रखा, लेकिन उन्होंने ग्रीन नहीं होने दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि बुल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बेयर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो बेयर्स था, जिसकी वजह से ये कैंडल फिर रेड बन गई। तो इस तरीके से कुछ आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी समझते हैं, और कुछ जगह पर आप लोगों को कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। अब जैसे
मैं आप लोगों को एक लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी समझाता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक ग्रीन डॉजी बनी हुई है। तो अब इस पर कैसे ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब तो ये एक लॉन्ग पोजीशन है। तो इस पर ट्रेड लेने के लिए आप कुछ इस तरीके से लेंगे कि सबसे पहले तो जब आप एंट्री लेंगे वो तब लेंगे जब ये कैंडल इसकी जो अपर विक है उसको ब्रेक कर दे। जैसे कि इस पॉइंट पर उसने इसकी अपर विक को ब्रेक करा था, तो हम जैसे यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अब आप देख सकते हैं कि डॉजी का बहुत ज़्यादा करीब आया हुआ है। स्टॉप लॉस मार्केट नीचे भी थोड़ी सी गिर सकती है, जिसके आपका स्टॉप लॉस फौरन ही हिट हो जाएगा। तो आप अपनी लास्ट कैंडल की जो लोअर विक है उस पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर उसके बाद जो आप टीपी लेंगे वो आप अपने लास्ट ब्रेकआउट की, जैसे कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था उसका जो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली थी उस डाउन ट्रेंड को, उस रेजिस्टेंस पर आप यहाँ पर अपना टीपी ले लेंगे। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था तो यहाँ पर आपने एक ट्रेड ले ली। एक यहाँ पर भी था जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको मार्केट ने हिट करा, दो बार हिट करा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो दूसरी रेजिस्टेंस होती है ना, कभी बार हिट नहीं होती, वो एक ही रेजिस्टेंस हिट होकर मार्केट नीचे गिर जाती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की लेवल की बातें हम बाद में करेंगे, अभी मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो अब आप ये देखें कि अब इसको भी मेजर करने के लिए हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लेंगे और जहाँ पर हमने अपनी एंट्री लगाई थी वहाँ पर क्लिक करेंगे। अपने टारगेट को हम टीपी पर ले जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग पोजीशन मेजर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा टारगेट है और जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 8.51% का। जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना वो 2.91 बना। जो हमें अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता तो हमें लॉस होता 2.92% का लॉस हो जाता। तो इस तरीके से आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बता देता है, फिर उसके बाद आपको आपका प्रॉफिट भी बताता है और आपका लॉस भी ये बता देता है। तो ये टूल एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है। इसकी बात भी मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू के इसके बाद भी मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल में करी थी। यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी राइट साइड पर, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे टूल्स और सारी चीज़ें देखना और उससे कैसे ट्रेड लेते हैं सारी चीज़ें उसमें समझाई हुई है। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू से कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने इस वीडियो में समझाई। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये मेरे लेक्चर नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 ये इसका लास्ट पार्ट था। तो ये हमारा लेक्चर अब एंड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि लॉन्ग और शॉर्ट कैसे खेलना है, डेमो अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है और उसके बाद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई सवालात है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा। ये मेरे लेक्चर नंबर 4 की आखिरी वीडियो थी। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो होगी लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1। उसका कोई पार्ट नहीं होगा लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल वीडियो में होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। कोई क्यूरी हो, कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा और इसी तरह से हंसी खुशी ट्रेड करते रहेगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।